हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स यानी अगर आप बात करें तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स, एक आपका होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है आपका कॉन्सेप्ट्स। मतलब फिजिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप बात करेंगे फिजिक्स की तो आप ना केवल मैथ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ना केवल आप कॉन्सेप्ट पे रिलाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें हम लोग तो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होती है। अब कैलकुलेशन में मैंने अक्सर ये चीज नोटिस की है इन माय ऑफलाइन क्लासेस कि जब हम लोग स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देते हैं तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम है, वो बात अपनी जगह है। अगर क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपनी जगह है। लेकिन उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपने फॉर्मूला भी सही इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद भी एक जगह कमी रह जाती है और वो होती है कैलकुलेशंस की। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इतना बड़ा ड्रॉबैक बन के सामने आ रहा है क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट और थ्योरी अपनी तैयार रखते हैं, फॉर्मूला अपना तैयार रखते हैं, सब कुछ अगर आपको इंप्लीमेंट करते आ रहा है तो आप कैलकुलेशन के कारण लैक ना करें। इस वजह से ये आपका सेशन होने वाला है। आप कहीं पर भी कोई भी फिजिक्स, चाहे आप 11th 12th उसके बाद CUET, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उसमें अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं और अगर आपको न्यूमेरिकल वहां पर सॉल्व करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल आंसर तक पहुंचाने में एक भूमिका निभाती है हमारी कैलकुलेशन, मतलब हमारी गणना। अब ये कैलकुलेशन जो है क्या होता है कि कुछ तो हमारे बेसिक्स पर डिपेंड करती है। ये बात बोलना चाहिए कि ये जो कैलकुलेशन होती है बेसिक्स पर डिपेंड करती है। तो बेसिक या तो हमारे ठीक नहीं है, या हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर हमने काफी टाइम से, जैसे कि अक्सर देखा जाता है अभी कोविड वाला टाइम पीरियड था जिसमें 11th 12th के बच्चे जो हैं, या जो हमारे 9th 10th के टाइम पर जो उनका जो है एजुकेशन स्कूल में नहीं हो पाया तो वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी कैलकुलेशन, उनकी वो जो एक डिसिप्लिन था क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो सब ब्रेक हुआ। उस वजह से कहीं ना कहीं वो इस चीज में लैग करते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट है, अगर आप जेई दे रहे हैं, अगर आप CUET दे रहे हैं या 11th 12th में है, आपको ये बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल इतनी बेसिक कि आई थिंक 50-60% स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने ये क्यों करवाई, शायद ये आपको नहीं करवाना चाहिए था, इतना बेसिक। लेकिन मैं इंटरनली जानता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये बात पता है कि स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन में बहुत लैग करते हैं। एक बात तो लैग करने की हुई, आप मैथमेटिक्स से परेशान हो जाते हैं, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जिनको नीट का एग्जाम देना है या जिनको PNST का एग्जाम देना है। बायो वाले स्टूडेंट यहाँ पे बहुत लैग करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें मैथ नहीं आती थी इसलिए तो हमने ये बायोलॉजी सिलेक्ट किया, और बायोलॉजी लेने के बाद फिर इधर फिजिक्स में फिर से मैथ्स आ गई, तो वो परेशान हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात कि अगर आपकी मैथमेटिक्स या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक भी है तो मैं यहां पर इसी सेशन के अंदर आपको इनहेंसमेंट या आपके अंदर इंप्रूवमेंट वाली कुछ चीजें भी बताऊंगा, जिससे आप अपना जो मैथ का लेवल है या कैलकुलेशन का जो लेवल है वो एक स्टेप अप ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर एक टाइम लिमिट में होना है। वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने पेपर सॉल्व किया तब तक तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा टाइम तो कोई देगा नहीं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो सीधी सी बात है आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर 3 कोर सब्जेक्ट्स की बात की है। जैसे हम बात करें, पहले तो आपके पास ये कैलकुलेशन, फिर हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। देखिए न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी ये चीजें इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। मैथ्स में भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल है। तो इन सारी चीजों के लिए ये आपकी कैलकुलेशन बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पूरा सेशन देखिएगा क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस कवर किए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपको मैंने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, रूट, 10 टू दी पावर, मेगा, नैनो, गीगा, सभी इसी में कवर किया रहेगा। हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो लेकिन जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी और बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। अगर सबसे बेसिक बात की बात करते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास लिखा हुआ है 10⁻², तो आप इसको क्या समझते हैं? 10⁻² को आप क्या, 10⁻² को क्या समझेंगे? क्या आप इसको ऐसा समझेंगे 10⁻² का मतलब 1 के बाद 2 जीरोस,
बिल्कुल समझना है। मैं क्या कह रहा हूं फिर से, चाहे तो आप ये पोर्शन जो है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप कवर कर सकते हैं, राइट। चलिए 10⁻², का मतलब मैं 100 लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? जितनी यहां पर पावर होगी उतनी एक के बाद जीरो आने वाली है, उतनी एक के बाद जीरो आएगी। देखिए एक हो गया, उसके बाद कितनी जीरो आई? 1 और ये 2। समझ गए? तो जितनी पावर है उतनी जीरो आने वाली है, ठीक है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपको लिखा हुआ 10⁻5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10⁻5। इसका मतलब है 1 और 1 के पीछे 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? तो ये आपका थोड़ा सा यहां से एक चीज और ध्यान रखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब ये आपका बन गया है 1 लाख। ये क्या बन चुका है? ये आपका ये 1 लाख बन गया है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, एक चीज में एडिशनल पढ़ाते जाऊंगा आपको साथ में। 1 लाख हो गया ये, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर 10⁻6 लिख के दिया है, 10⁻6 लिखा हुआ है, इट मींस 1 फिर 0 0 0 और 000। देखिए ये टोटल 1 के बाद 6 जीरो हुए, ये मैंने कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया। इसको आप कहेंगे कि सर एक जीरो बढ़ गया, इसका मतलब ये 10 लाख हो गया है। क्या हो गया? ये 10 लाख हो गया, ठीक है। अगर 10 लाख हो गया है तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है मिलियन। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मिलियन, ठीक है। ये बात है ना? ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें भी एडिशनली पता होना चाहिए। 10⁻6 को आप क्या कहते हैं? मिलियन कहते हैं। कहीं पर अगर लिखा हुआ आ जाता है तो वहां से आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि 10⁻6 मतलब मिलियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहां पर लिख के दिया है आपको 10⁻7, तो इसको आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1 देन 0 0 0 0 और फिर 0 0 0। अब 10 लाख के बाद काउंटिंग करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, मतलब ये आपके पास लिख दिया गया है 1 करोड़। ये बात ठीक है ना? ये लिख दिया है आपको 1 CR, 1 CR। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या बहुत ज्यादा आपको परेशान करे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां पर डायरेक्टली आपके, एक सेकेंड, चलिए अगर मान लीजिए 10⁻9 दे दिया है, अब समझने वाली बात है, 10⁻9 दे दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ये हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसको आप कहते हैं 1 अरब, ठीक है। इसको आप कहते हैं 1 अरब और यही आपका कहलाता है 1 बिलियन। ये क्या कहलाता है? 1 बिलियन कहलाता है। समझ गए? इसको आप कहते हैं बिलियन, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं जो काम आने वाली है आगे चलकर, तो मैं आपको डायरेक्टली यहां पर बताते जा रहा हूं, ठीक है ना? और ट्रिलियन तक की जरूरत नहीं है, पर अगर जरूरत पड़ जाए तो 10⁻12 जो होता है, 10 की घात 12 जो होती है, यहां पर आप लगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं 1 ट्रिलियन। उसको क्या कहते हैं? 1 ट्रिलियन, ठीक। तो यहां तक ही याद रख लेंगे तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर आपको मेरा सोल पर्पस केवल ये बताना नहीं है कि ये कैसे आया, ये क्या है ना? ये पर्पस बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पस ये समझाना है, ठीक है, कि अगर आपको कहीं पर लिखा हो मेरा 10⁻2 तो आप क्या कहेंगे? 10⁻2 मतलब 100, 1 के बाद 2 0। ये सारी चीजें हो गई। तो एक चीज और कि अगर आपके पास कहीं पर 10⁻0 लिखा हुआ है तो आप समझेंगे 1। 10⁻0 इज 1। मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, या इसका मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों किसी नंबर की पावर अगर 0 कर देते हैं तो वो इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अभी फिलहाल में 10⁻0 कितना हो गया? 1 डायरेक्ट याद रखेंगे। इतनी पिक्चर क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब यहां से हम समझते हैं कि ये बेसिक चीज हो गई ना 10⁻2। अब प्लस वाली हो गई तो माइनस वाली भी बात करें। तो अगर मैं आपको कहूं कि 10⁻2 अगर लिखा होता तब आप क्या करते? तो यहां समझना थोड़ा सा कि 10⁻2 का मतलब होता है 1/10⁻2।
ये जो पावर माइनस में है यहां पर, इसको आप नीचे ले आइए तो ये माइनस की प्लस में बन जाएगी। पावर जो माइनस में है उसको नीचे ले आइए तो 1 अपॉन करने पर ये पावर प्लस में बन जाएगी, और फिर आप इसको एज इट इज जो अभी आपने सीखा है कि 1 के बाद डबल 0 लगा दो, बन जाएगा आपका ये। वहीं पर अगर आपके पास लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर -4, 10 रेज़ टू द पावर -4 लिखा हुआ है, तो 10 रेज़ टू द पावर -4 को आप लिखेंगे 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4। ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन 10000। क्लियर है ये बात? इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये बड़ी आसान सी चीज है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 2 और नीचे लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, इसका क्या करोगे आप? तो इसको भी समझ लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, या तो 5 को ऊपर ले जाइए या 2 को नीचे लेकर आ जाइए, दो में से एक काम जो भी आप करना चाहें, मैं दोनों कर देता हूं। चलिए देखो, एक बार हम लोग 10 रेज़ टू द पावर 2 इनटू, अब जब नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया 10 रेज़ टू द पावर -5। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि आपका 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, है ना, वही चीज होगी। 2 को आप नीचे ले आए तो अभी हमने समझाया जब 2 नीचे आता तो साइन चेंज कर लेता है, तो यहां पे प्लस का 2 है, नीचे आएगा तो माइनस का बन जाएगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 10 रेज़ टू द पावर -3। क्या है इसका सॉल्यूशन? 10 रेज़ टू द पावर -3। ये कैसे आ गया 10 रेज़ टू द पावर -3? तो यहां से आपको एक फंडा और याद रखना है, और वो फंडा क्या है? तो आप याद रखिएगा, इफ x की पावर अगर आपको m दिया हुआ है और x की पावर आपको n दी हुई है ना, x की पावर m और x की पावर आपको n दी हुई है, तब इनका जो आप सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे x की पावर m प्लस n, है ना। जो आपकी ये पावर्स होती हैं, ये पावर अगर गुणा में है और इनका ये जो बेस या आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। समझ में आई? अगर आधार समान है, x और x दोनों गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, x की पावर m लिखा हुआ है और आपको लिखा है x की पावर n, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x की पावर m माइनस n, है ना। कैसे? n को जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? x की पावर m इंटू x की पावर माइनस n। समझ गए? n जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का बनेगा, माइनस का बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, बेस मतलब आधार, यहां पर भी x, यहां पर भी x, तो क्या हो जाएगा? ये आपका आधार रहेगा x, यहां पर पावर है m और मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती है, लेकिन यहां पर पीछे कौन था? n माइनस का था। इस वजह से ये जो आपका बन रहा है, इस वजह से ये आपका जो बनेगा वो बनेगा x की पावर m माइनस n। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। समझे क्या आप ये बात? उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ी कुछ तो समझ में आई होगी आपको। अभी और भी हमारा आगे चल रहा है, आप और अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है ना। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये जो फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, ये जो तरीका लिखा है ना, उस तरीके को यहां पर अपनाया गया है। अब ये तो हो गया 10 की घात 3। यहां पर अगर देखें तो ये क्या हो रहा है? 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 5 मतलब 3, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है, या तो आप 5 को ऊपर लेके चले जाइए या फिर 2 को नीचे लेकर आ जाइए, तो आप जो बोलेंगे उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से आप करना चाहें उसमें कोई मैथमेटिक्स में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैथ्स पे कभी शंका नहीं करने का, ठीक है। मैथ्स जो होती है, जैसी आपको अगर आती है, आपने सही अगर यूज किया है, सही अगर इंप्लीमेंट किया है, तो मैथ आपको किसी भी मेथड से ले जाकर सेम आंसर पर पहुंचाएगी। अगर आपकी मेथड्स अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स सही होना चाहिए। किस विधि से जा रहे इससे कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा हम देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करना है 10 रेज़ टू दी पावर समथिंग का या किसी चीज में, तो वो गुणा कैसे किया जाता है, तो थोड़ा समझिएगा। यहां पे अलग से चीज है एक थोड़ी सी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.525, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 0.552 ऐसा लिखा, चलो मान लो, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है 552। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए
100 का। कितने का मल्टीप्लाई करिए? 100 का। तो क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितने भी जीरो होते हैं, मतलब 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो जो डेसिमल है वो डेसिमल वाला प्लेस शिफ्ट हो जाता है, एक प्लेस और फिर ये दूसरा प्लेस। समझ में आया? तो इसका जो मेरा आंसर लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? इसका मैं आंसर लिखूंगा 5.2। समझ में आया? डेसिमल कहां शिफ्ट हो गया? डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कितने जीरो थे यहां पर? 2 जीरो थे। किस समय शिफ्ट हुआ? किस तरफ शिफ्ट हुआ? तो वो हुआ राइट साइड। मतलब यहां पर ध्यान रखना, 100 का गुणा किया है या प्लस का गुणा किया है तो आपका दशमलव दशमलव किधर जाता है? दाहिनी ओर जाता है। ठीक है, ये बात किधर की तरफ जाएगा? तो दशमलव दाहिनी तरफ जाएगा। यहां तक शायद मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन और देखते हैं और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 25.5030। इसमें आपको बोला गया है मल्टीप्लाई करिए 1 2 3, मतलब 1000 का गुणा करना है। अब 1000 का गुणा करना है तो आपको ये दशमलव जो है वो कितने प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा? 3 प्लेस। तो कितना हो गया? 1 2 और 3। मतलब इसका जो मैं आंसर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? तो 25 तो एज इट इज रहेगा, 1 2 3, मतलब 503 लिखकर मैं यहां पर लगा दूंगा दशमलव। ठीक है, ये बात इतना समझ में आया? अब इसको समझिए कि मान लीजिए 10 ये लिखा है, इसकी जगह पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो एक्चुअल में तो ये 100 नहीं है, एक्चुअल में ये 100 नहीं है। एक्चुअल में तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं 10 रेज़ टू दी पावर 2। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 10 रेज़ टू दी पावर 2। इसको मैं बोल सकता हूं 10 रेज़ टू दी पावर 3। तो जब कभी प्लस पावर का मल्टीप्लाई होगा, किसका होगा? प्लस पावर का मल्टीप्लाई, मतलब धनात्मक घात का मल्टीप्लाई होने पर, घात का गुणा होने पर क्या होता है? गुणा करने पर दशमलव किधर जाता है? दशमलव दाहिनी ओर जाता है, दाहिनी ओर जाएगा। क्लियर है ये बात? है ना? समझ गए? इसका थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 55523.792 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। कितना लिखा है? -3। ध्यान रखिएगा यहां पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है? -3 का मल्टीप्लाई करना। अब -3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है 1/1000। ये आपने पिछली वाली स्लाइड से सीखा, कि 10 की घात -2 मतलब 1/100, 10 की घात -3 मतलब 1/1000। तो हमने यहां पर किया 10 की घात -3 को हम लिख सकते हैं क्या? ये वाली चीज बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप प्लस का गुणा कर रहे थे तो दशमलव दाहिनी ओर जाता था, आपके दाहिनी ओर जाता है। जब आप माइनस का गुणा करते हैं तो दशमलव पीछे की ओर आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? कितने डिजिट? तो देखिए जितनी पावर है उतने डिजिट पीछे आ जाएगा। तो ये यहां और यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा? 55.5, आगे कितना है वो पूरा लिख दिए, 23792। क्लियर है ये बात? तो ये दशमलव जो है ना, ये कहां आ जाएगा? ये दशमलव आपका निकल के पीछे की तरफ, मतलब आप ये समझिए कि घात, माइनस घात, ठीक है? किसका गुणा किया आपने? माइनस की घात का गुणा किया है, तब का गुणा होने पर दशमलव जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? दशमलव जो है वो बाईं ओर, दशमलव बाईं ओर जाता है या शिफ्ट होता है, ठीक है? लेफ्ट साइड में चले जाएगा आपके। क्लियर ये बात? थोड़ी सी बात समझ में आई होगी, लेकिन हम और कैलकुलेशन करेंगे आगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर निकलकर सामने आने वाली है। इसको थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? मैं होमवर्क 1 लिख रहा हूं, आप मुझे इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है?
जैसे आपके पास लिखा हुआ 27 इंटू 10⁻⁻², इसका क्या करोगे? इसका आंसर मुझे चाहिए, है ना? इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ऐसा लिखिएगा, होमवर्क 1 पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है 27.12 इंटू 10, इसका क्या आंसर करेंगे? तीसरा आप बताइए मुझे 0.273 इंटू 10⁻³ का क्या करेंगे आप, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए 1292 इंटू 10⁻⁵ को आप क्या लिखेंगे ये बताइए, और 1760.52 इंटू 10⁻⁻⁴ को क्या करेंगे? इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ये आपके लिए पहली एक्सरसाइज समझ लीजिए इसको, ये जो आपको मिली है, ठीक है। इसके बाद और एक्सरसाइज देते रहेंगे, जैसे जैसे आपको सेक्शन समझाएंगे इसके बाद और एक्सरसाइज आती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इतनी बातें समझ ली है तो अब मुझे आप बताइए, जैसे हम लोग छोटी छोटी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, किन की बात करते हैं? कैलकुलेशन की। अभी हम लोग मान लीजिए ये आपका होमवर्क नंबर 2 ले लीजिए, ठीक, ये भी मुझे बताएंगे आप, है ना, करके। 6th क्वेश्चन है, जैसे 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 10⁻6, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे 1/100 इंटू 3 इंटू -1 इंटू 20 इंटू, चलिए अभी वो बात बाद में करेंगे, 10⁻⁻3, इसका आंसर क्या आ रहा है ये भी आप मुझे बताएंगे, है ना। चलिए इसको होमवर्क नंबर 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 1 का ही आंसर मुझे आप 7 तक आंसर करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आइए थोड़ा सा। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करना है, क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करना है, तो इसका क्या तरीका है कि आप इसको इजी कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब जोड़ घटाओ गुणा और भाग। शायद मेरी बात ये सुनकर आपको थोड़ा सा ऑड लगे या थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगे कि सर जोड़ घटाओ गुणा भाग सिखा रहे हो और आप हमको बोल रहे हो कि हम नीट का पेपर देने वाले हैं, या नीट वाले बच्चों को आप जोड़ घटाओ गुणा भाग की बात करते हो। तो मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल कैलकुलेशन नहीं है, यहां पर 2 चीजें याद रखना। कैलकुलेशन तो रिक्वायर्ड है ही, कैलकुलेशन की तो कोई बात ही नहीं, कैलकुलेशन तो इतनी जरूरी है, गणना करना तो जरूरी है ही, लेकिन पहली चीज यहां पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपके पास स्पीड। एक आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीड, मतलब आप अच्छे से बहुत जल्दी उसको क्या कर सकें, जल्दी सॉल्व कर सकें। और लेकिन ये सब होने के बावजूद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है इन सबसे ज्यादा, वो आती है एक्यूरेसी। मतलब जो आप कर रहे हैं वो आप कितनी स्पीड में कितना सही कर पा रहे हो, एक्यूरेट होना चाहिए आपका आंसर। तो कैलकुलेशन जरूरी है अपनी जगह, लेकिन स्पीड प्लस एक्यूरेसी अगर होगी तो मेरा सीधा मानना है कि आप ये ले सकते हैं, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, वो 3 आवर्स का जो पेपर है आपका, ठीक है, या 3.5 आवर का जो पेपर है, जितनी भी देर आपका अपना रिस्पेक्टिव एग्जाम देख लो, जितनी भी देर का होता है, ये केवल 2 चीजें समझता है। एक तो आपका हार्डवर्क, मतलब आपने कितना हार्डवर्क किया है, ठीक है, आप पहले से कितने डेडिकेटेड हैं, आप डेली कितना पढ़ रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा इंप्लीमेंटेशन, कि आपने वहां पर जाकर इसको इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, कि जितना पढ़ा वो अप्लाई हुआ या नहीं। और तीसरी फिर आ जाती है ये छोटी मोटी बातें जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो अपनी जगह ठीक है ये सारी बातें। अब हम यहां पर थोड़ा सा आपको और अच्छे से कुछ समझाने वाले हैं, उसको समझिए। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं अब एडिशन, 4 चीजें बताऊंगा, एडिशन भी बताऊंगा, है ना। एडिशन क्यों बता रहा हूं, मैं आपको रीजन दे चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों की कैलकुलेशन ठीक है, कितनी ठीक होगी वो अपनी जगह है, लेकिन आपको इसकी बहुत जरूरत है, ये मुझे पता है, ठीक। करते हैं स्टार्ट। देखो, एडिशन के टाइम पर आप क्या करेंगे, समझना। एडिशन के टाइम पे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है
109 प्लस 27, 109 प्लस, चलो 127 लिखा, 109 प्लस 127। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले जो सैकड़े में सैकड़े है ना, मतलब जो आपका 100 वाला नंबर है उसको ऐड करके देखो कितना हो रहा है। यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, चलो इसको 400 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 100 और 400 कितना, तो 500। एक दिमाग में हमारे पास एक डेटा आया 500, कितना आया 500। पर जब ये पीछे का नंबर देखोगे, जो ये कितना है 27 और 9, क्या 27 और 9 हम लोग इन जनरल ऐसे ही ऐड कर देते हैं? हाँ, ऐसे ही ऐड कर देते हैं। पर अगर उसमें भी दिक्कत हो तो मेरा एक और सजेशन है, 27 में 9 ऐड करना ये कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं करेगा। देखो भाई साहब, अगर ये 27 से ऊपर कौन है 27, मुझे कितना जोड़ना है 9। अगर 10 जोड़ना होता, 10 जोड़ना होता तो आप कितना जोड़ते? आप बढ़िया तरीके से बोल देते सर, ऐसे नहीं करते, तब ऐसे नहीं करते, आप बोलते 27 10 37, हाँ या ना। पर मेरा कहना है कि अगर 10 जोड़ना होता तो 37 होता ना, आपको 9 जोड़ना है, तो 9 जोड़ने के लिए इसको एक कम कर दो, तो आपका आंसर कितना हो गया 36। ये करने की क्या जरूरत है कि 9 ऐड करेंगे, 7 9 16 की 6 हासिल आया, 1 और 2 3 हो जाएगा। ये करने की क्या जरूरत है? आप डायरेक्ट करो। समझ में आया? जैसे मैंने आपको बोला 54 में 8 ऐड करो 8, तो ये मत करो 8 4 12 की 2 फिर 1 हासिल आया, 1 तो 5 और 1 2 6 और ये ऐसे मत करो यार। इसको क्या करो, 54 है, कितना है ये 54, 54 में 10 ऐड करो, 10 ऐड करोगे तो 64 बन जाएगा। 64 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि मुझे 8 ही जोड़ना था, मुझे 8 ऐड करना था ना कि 10, और मैं 10 कर रहा हूं तो 2 को माइनस कर रहा हूं। इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट हो जाएगा, समझे? अब देखो, इसको ओरली सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन जैसा हमारे पास लिखा हुआ है 409 प्लस 127, ये ऐड करो। 400 में 100 ऐड करोगे 500, 27 में 9 ऐड करना, लेकिन मैं 10 कर रहा हूं तो 37 में से 1 माइनस गया, मतलब 36, तो 536 इसका करेक्ट आंसर होगा। विदाउट कॉपी पेन आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या ये बात? कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप इजीली आंसर कर रहे हैं। जल ये पैटर्न है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा आप 50 में 51 जोड़िए, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर आ जाता, 50 में 51 जोड़िए, तो इसका पहले तो डबल करो, 50 दूना 100, और ये कितना ज्यादा है 100 से, एक ज्यादा, इसका मतलब इसका आंसर 101 है। समझ गए? कैलकुलेशन इस तरीके से अगर की जाएगी कि आप नंबर को ऑब्जर्व करो, उसके बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन या उस पर ऑपरेशन लगाइए तो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अब अजीबोगरीब नंबर देता हूं। जैसे मान लीजिए 87 में मैंने आपको 73 ऐड करने को कहा, कितना बोला 87 में 73 ऐड करो। ठीक, अब आपको लग रहा होगा सर 87 में 73 तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, तो बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन हो गया। नहीं हुआ, देखो ध्यान से, 80 और 70 कितना होता है, ये भी अगर नहीं आता तो 8 और 7 तो 15 होता है, 8 और 7 15, तो 80 और 70 150, और पीछे 7 और 3 10, 150 में 10 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा वो 160। समझ में आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 160 बनेगा। सिंपल है ना? सिंपल। देखो कैसे किया आपने, इसको आपने डिवाइड किया 80 प्लस 7 में, इसको आपने क्या बोला 80 प्लस 7, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला 70 प्लस 3, हो गया ना। 80 में 70 जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा, 7 3 10, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, 7 और 3 10, 70 और 10 80, और 80 80 दूना 160, खत्म गेम। समझ में आई बात? इतना इजी है ये, कोई बहुत तोपचंद वाली बात नहीं है। आप अगर घबराते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन हमें परेशान कर रही है, ये है वो है, तो ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ भी नहीं है ये, है ना? केवल मन का वहम है। निकालते जाओ, इनको करते जाओ तो आंसर आते जाएंगे, और ज्यादा स्पीड में करोगे, जितनी ज्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, है ना? चलिए मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, और अजीबोगरीब नंबर लेते हैं। अजीबोगरीब नंबर का मेरा मतलब है यहां पर लिखा हुआ 166 प्लस 271, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये समझ में आ गई कि 100 और 200 300 बन सकता है, 100 और 200 300 बन सकता है। ठीक, चलिए ठीक है। फिर इधर इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 60 प्लस 6, है ना? ये नंबर मेरा ये हो गया, और ये नंबर मेरा कैसे हो गया, ये नंबर हो गया मेरा, ये बीच का प्लस मैंने यहां लिख दिया, ये नंबर मेरा हो गया 200 प्लस 70 प्लस 1। ठीक, 100 में 200 300, 100 में 200 एक आपके माइंड में चलेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, है ना? ये लिखना नहीं पड़ेगा।
100 200 कितना 300, 60 और 70 130, तो 300 में 130 ऐड कर दो, 300 में आप 130 को जोड़ दो, 7 और 6 13 पता है ना, 7 और 6 कितना होता है 13, तो 7 और 6 13, तो 60 और 70 130, तो इसमें 130 माइंड में जोड़ लो आप, तो ये बन जाएगा 430, कितना बन जाएगा 430, और पीछे कौन है, यहां 6 है यहां 1 है, 6 और 1 कितना होता है 7, तो ये हो गया 7 और ऐड कर दो दिमाग में ही अपने, तो 437, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 437। आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, ये वाला प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो करके तो हर बच्चा कर सकता है यार, ये तो 8th का बच्चा, 7th का बच्चा, 5th का बच्चा ये सॉल्व कर सकता है, दे दो उसको, बैठ जाएगा थोड़ी देर लेके, वो 166 प्लस 271 निकाल के आंसर दे देगा 437। तो फिर आप में और उसमें क्या डिफरेंस रहा, आप अपना कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हो, वहां आपको ये सब चीजें, आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे ये सारी चीजें आपको समझना होगी, और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाए ऐसा कुछ करके आप आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आई। तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक नंबर और ले लेता हूं, कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए 98 लिखा हुआ है, 98 में आपको ऐड करना है 65, कितना ऐड करना, 98 में 65 ऐड करना, इसको भी समझिए। अब ये देखो 98 लिखा, कितना लिखा 98, 98 100 के पास में है, 100 में 165 को मैं ऐड करने को सॉरी 65 को ऐड करने को बोलता, आप बड़ी आसानी से बोलते कि सर 100 में 65 जोड़ो 165, आंसर है 165, लेकिन ये 100 से थोड़ा कम है ना, कितना कम है 2 कम है, तो भाई साहब 2 कम कर दो, तो 165 में से 2 कम करोगे तो 163, मतलब इसका आंसर जो है वो है 163। बोलो क्या बोलते हो गया ना इजी। जैसे मान लो आपके पास एक और नंबर लिखा हुआ है, आपके पास लिखा है 97 प्लस 97, देखो आपको ये नंबर देख के लग रहा होगा कैसे ऐड करेंगे, मेरा कहना है 100 में 100 जोड़ दो, कितना हो गया 200, यहां पर भी 3 कम, यहां पर भी 3 कम, तो 6 कम कर दो, 200 में से 6 कम करोगे 194 आंसर होगा। क्लियर है क्या, आसान है, लेकिन यही इंप्लीमेंट करना जरूरी है। देखो मैंने क्या कहा, मैथ को करने के तरीके 10 हो सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा, बट यहां पर टाइम की बात है, ठीक है। अभी इससे और अच्छी ट्रिक्स आने वाली है, ये क्योंकि एडिशन था इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एडिशन ऐसे आसानी से हो जाता है, लेकिन एडिशन भी तो थोड़ा और परेशान करेगा ना। एडिशन में अगर आपको बोला गया है 27.12 प्लस 29.2, तो इसको कैसे ऐड करोगे, इसको कैसे ऐड करोगे, तो याद रखना डेसिमल के बाद डेसिमल ऐड होता है। मैं इसको लोकल जो आपने जो शुरू से मेथड पढ़ी उसमें बात करूं तो 27.12 और 29.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, ठीक। तो 2 का 2 और 2 और 1 3, तो ये पीछे जो लिखा है ये इसका बन रहा है 0.32, कितना बन रहा है 0.32, पॉइंट का पॉइंट आउट हो गया, ठीक है। अब आप इसको जोड़ो, अब आपको लग रहा होगा 27 में 29 जोड़ना तो बड़ी टेढ़ी खीर है, मेरा कहना नहीं है, आप इसको 30 मानिए, 29 को आपने कितना माना 30 बोला, 30 में आप 27 जोड़िए तो 57 हो गया, 30 40 50 और 7 57, लेकिन 30 नहीं था 29 था, तो 56 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 56, तो ये लीजिए ये नंबर आ गया इसका, ये कैलकुलेशन इतनी तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये ओरली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कितना 56.32, इसका आंसर आएगा 56.32। बोलिए इजी है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ अगर आपको और ज्यादा डिफिकल्ट दिया हो, जैसे आपके पास लिखा हो 0.73 प्लस 9.21 प्लस 0.002, इनको ऐड करो, तो कुछ नहीं ऐड करना है तो क्या हो गया, देखो इनके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहां पर भी 2 नंबर, यहां पर भी 2 नंबर, यहां पर 3 नंबर, तो पीछे वाला नंबर तो सेम हो जाएगा, पीछे वाले नंबर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर इस नंबर के साथ में ये नंबर, इस नंबर के साथ ये वाला नंबर और इसी नंबर के साथ ये वाला नंबर ऐड करो तो कितना होगा 0 1 3 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे नंबर अगला, जैसे इस नंबर के साथ में ये वाला नंबर, इस नंबर के साथ में आप ये वाला नंबर ऐड करेंगे और इसी नंबर के साथ में आप ये वाला नंबर ऐड करेंगे, समझे। तो जब ऐड करोगे तो ये आया 2 और ये आया 7, मतलब ये आया 2 और 7 9, फिर आपके डेसिमल के पहले 0 9 और 0, मतलब ये आया 9, तो ये 9.942 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, समझे। डेसिमल की जो भी प्लेस होगी, डेसिमल की जो भी प्लेस होगी, जैसे ये पहली प्लेस है इधर से तो पहला नंबर, दूसरी प्लेस है तो यहां पर देखो, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0, यहां पर कुछ भी नहीं तो 0,
ये पहली प्लेस हो गई, ये दूसरी प्लेस हो गई, ये पहली प्लेस हो गई, ये दूसरी प्लेस हो गई, और तीसरी प्लेस की जगह तीसरी प्लेस के साथ में जोड़ दो, मतलब तीसरे स्थान के साथ में तीसरा, तो ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा, और दशमलव के इधर जितने भी हैं उनको ऐड कर दो। सिंपल है, आसान है ये बात, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बढ़े आगे। अब ये बात थी सिंप्लीफिकेशन में एडिशन की। किसकी थी ये? एडिशन, मतलब आपने जोड़ना सीखा। मान लीजिए हमें कोई चीज सब्सट्रैक्ट करनी है, घटाना है, सब्सट्रैक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं घटाव। क्या बोलते हैं? घटाव। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, अब घटाएं कैसे? समस्या यह है कि कोई चीज अगर हमें दे दी गई है तो हम उसको माइनस कैसे करें। चलो माइनस करना भी आसान है, माइनस करना समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, आप 526 में से या 525 में से 525 में से माइनस करिए 50 को। किसको माइनस करिए? 50 को। ठीक है, 525 में से 50 को माइनस करने का अच्छा तरीका क्या होगा, समझिएगा। देखो ये कितना लिखा है? 525, ये लिखा है 50 आपके पास। तो पहले 500 में से 50 को माइनस करिए। 500 में से 50 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 450। कितना आएगा? 450। लेकिन ये 500 नहीं था ना, ये 25 और एक्स्ट्रा था, तो 25 यहां पर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आप उसको वापस ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 475। समझ में आई? क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमें नंबर दिया हुआ है, हमें जो नंबर दिया है उस नंबर का हम एक राउंड ऑफ करके, एक राउंड फिगर करके हम लोग नंबर निकालते हैं। 500 में से 50 को घटाया तो 450, लेकिन ये 500 नहीं था, ये 525 था, तो 450 में 25 और जोड़ दो, मतलब 475। समझ में आ गई है ना? इस तरीके से करना रहेगा आपको सब्सट्रैक्शन, तब आपका ये सब्सट्रैक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि अब आप माइनस करिए 480 में से 120। कितना माइनस करिए? 480 में से 120। तो 480 में से 120 करना है, तो देखो इधर पीछे 80 है, इधर 20 है, तो आंसर आएगा पीछे 60, और 400 में से 100 गए मतलब 300, तो ऐसे आ जाएगा। अगर और थोड़ा डिफिकल्ट है, अब मान लीजिए यहां पर 420 है और यहां पर आपको 180 माइनस करने को बोला गया। कितना? 180 माइनस करना। सुनना ध्यान से सुनना है ना। देखो 420 में से 180 माइनस करना, ऊपर वाला तो कोई भी कर लेता इजीली, लेकिन इसको माइनस करो। 420 में से 180, मैं गारंटी देता हूं आधे से ज्यादा बच्चे इसको ऐसे माइनस कर रहे होंगे। ऐसे माइनस करके आप आंसर बताओगे, ये फलाना, ये कितना होगा? 0 होगा, इधर का एक कैरी करोगे तो 12 में से 8 गए तो 4, यहां से एक ऑलरेडी चले गया था, तो ये 240। मेरा कहना है ऐसा मत करो, इसको आप राउंड ऑफ करो और इसको मानो 200। कितना मानो? 200। 420 में से जब 220 जाएंगे, 420 में से 220 जाएंगे तो 420 में से 200 जाएंगे तो 220 बचेंगे। कितने बचेंगे? 220। माइनस करने को कहा गया था 180, आपने 20 ज्यादा माइनस कर दिए हैं। अब आपको वो 20 को कवर अप करना है, तो आप इसमें 20 को वापस जोड़ दो, मतलब ये बन जाएगा 240। ये कितना बन जाएगा? 240। और देखो आंसर उतना आया। अब आपको लग रहा होगा कि सर टाइम तो वैसे ही लग रहा है, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, पर आप विश्वास मानिए मेरा, थोड़ा सा आपको यहां पर इस बात को मुझे मेरी बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि ये जो चीज है, ये मैं सब प्रैक्टिकल चीजें बात कर रहा हूं। एक भी मेथड कोई कहीं से ली हुई या कुछ ऐसी नहीं है, जो मैंने सीखी है, जो कैलकुलेशन का तरीका मेरा है और जिससे एक्यूरेसी बनी रहे, ऐसी बातें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। अदरवाइज ये सेशन का मैं कहीं से कोई वो सेशन ऐसा नहीं ले रहा हूं कि किसी बुक में लिखा हुआ तो ले लिया, मैं आप ही के सामने क्वेश्चन ले रहा हूं। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, और अगर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ में अपडेट होता है, इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सर ने एक बार एक लेक्चर पढ़ा दिया, 1 घंटे का लेक्चर है, बढ़िया देखा और आंसर सारे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आते जाएगा, बस आप मेथड सीखो, आप तरीका सीखो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। जैसे अब यहां पर लिखा हुआ है 99 माइनस 44, अगर क्या लिखा है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ले रहा हूं, ये अलग पैटर्न था, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न, तो यहां तो बड़ा आसान है। 99 में से 44 जाने देना है, तो 9 में से 4 और 9 में से 4, तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता देंगे 55 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 55। ठीक है, चलिए और करते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे
जैसे आप मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 138, कितना दिया है 138, उसमें से आपको 27 माइनस करने को बोला है, 127 माइनस करने 127। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे कर सकते हैं आप, माइनस करेंगे ना तो यहां से देखो कि कितने और जोड़ूं 27 में कि वो 38 बन जाए। देखो 100 इधर भी 100 इधर भी, तो 0 हो जाना है, लेकिन 27 में कितने जोड़ू कि 38 बन जाए। घटाने का मत सोचो, अभी 27 में जोड़ो, तो मैं कह रहा हूं 11 जोड़ के देखो जरा, 27 में अगर आपने 11 ऐड किया है तो 38 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में जो गैप है वो कितने का है, 11 का है। इन दोनों में जो गैप है वो कितने का है, 11 का है। समझ में आई बात, है ना। चलिए अब अगर मान लीजिए पॉइंट वाली बात आती है, पॉइंट में माइनस करिए, तो अगेन 27.12 माइनस 2.71 ऐसा लिखा मान लीजिए, तब इसका आंसर कितना आएगा। तो मैंने फिर से कहा आपको कि आप डेसिमल के पीछे क्या लिखेंगे, डेसिमल लिखेंगे, मतलब 2.71 इतना ही लिखा ना, बस 2 में से 1 गया तो 1, यहां 1 से 7 नहीं जाएगा इसलिए आप यहां से कैरी करेंगे, यहां रह जाएगा 6, इधर बनेगा 11 में से 7 गए तो 4 पॉइंट, यहां 6 में से 2 गए तो ये 4 इंटू ये यहां पर 2, तो आपके पास आया 24.41। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड से। ये आपको थोड़ी सी फॉलो करना पड़ेगी। डेसिमल में रिस्क थोड़ा कम लेना है ना, जब ये पॉइंट्स हो, इस तरीके पॉइंट हो, तब आप रिस्क लें तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा रिस्क कम लेना। जैसे मान लो अगला मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लिखा है 876, कितना लिखा है 876 माइनस, आपको बोल दिया गया 90 माइनस करिए, कितना माइनस करिए 90। मेरा कहना है कि आप 876 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना कर दीजिए 100 माइनस, 876 में से 100 माइनस करेंगे आएगा 776, कितना आएगा 776, लेकिन 100 माइनस करते तो 776 आता ना, 776 आता, लेकिन मुझे तो केवल 90 ही करना था, मतलब मैंने 10 ज्यादा माइनस कर दिए हैं, इसका मतलब इसका आंसर 786 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 786। अगर आपने इसमें से 100 माइनस कर दिए होते तो आता 776, लेकिन मुझे तो केवल 90 ही माइनस करने थे, मतलब मैंने 10 ज्यादा माइनस कर दिए, तो 10 वापस जोड़ दो, तो 776 में 10 जोड़ोगे तो 786। समझ गए। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 108 माइनस 32, कितना लिखा है 108 माइनस 32। अब क्या करो, देखो 108 है, 108 में से 32 माइनस करना है, तो मेरा कहना है कि आप पहले 30 माइनस करिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 30 प्लस 2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, और आगे कौन है 108, तो पहले आप 108 से 30 माइनस करिए। 108 में से 30 माइनस करेंगे तो 10-10 करके भी माइनस कर सकते हैं। 108 से 98, 88, 78 तक गए, और 2 और माइनस करना, 32 है ना, तो 76, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 76 हो जाएगा, है ना। पहले 108 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 108, 98, 88, 78 है ना, 98, 88 और 78, 78 में 2 और माइनस करना था, तो 78 में से 2 माइनस करेंगे तो 76। क्लियर है, इजी है ये तो कोई बात नहीं, ये इजी चीज है, लेकिन अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा, वो समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम, अल्टीमेटली हम अब क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, देखना मल्टीप्लीकेशंस का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस मतलब हम यहां पर अब करेंगे गुणा। तो गुणा में मैं यहां पर कुछ समझाऊं आपको, उसके पहले आप देखिए कि हम लोगों के पास ना मल्टीप्लीकेशन की कई मेथड हैं। जैसे हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 27 में 22 का करना है तो कर दो, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई, पहले इसका करो इन दोनों में, फिर इसका करो इन दोनों में, फिर दोनों को ऐड कर दो और आंसर लिख दो। ये एक तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक रूप से आप ऐसे ही करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो यही फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पे ना हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में कुछ अच्छी चीज है, और वो अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं क्या है। कुछ नंबर के मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है, कुछ नंबर के मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमारे पास 10 का गुणा है, देखो बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, 10 का गुणा, किसका गुणा 10 का गुणा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। तो जो भी नंबर होगा
जो भी नंबर होगा उस नंबर में आप केवल क्या करें, एक जीरो बढ़ा दें। जैसे मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से की थी, 7 इसको 27 इंटू 10, तो आप इसको एक जीरो बढ़ा दें 270। दूसरा आपके पास लिखा हुआ है 12 इंटू 20, तो पहले तो ये कि इसमें 12 में इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को किसको मल्टीप्लाई करो, क्या ये ऐसा लिखा 12 गुणा 2 गुणा 10 है ना, तो आप यहां से 12 दूना 24 लिखें, देन उसके बाद एक जीरो लगा दें, है ना। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये हो गया 240, समझ गए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहां पर 720 इंटू 10, तो आप क्या करोगे, 720 तो ऑलरेडी है और उसके आगे एक जीरो और लगा देना, तो 10 का गुणा हो गया। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, इजी है। आप बोलेंगे सर 10 का गुणा सिखा रहे हो, बोल रहे हो इजी है, इजी तो है। दूसरा देखो, मान लो मल्टीप्लीकेशन 5 का हो, किसका हो, 5 का हो। अब आपको पता चलेगा मैंने 10 का क्यों सिखाया था। अब 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा जब भी करना रहेगा तो पहली बात, दो तरीके बताऊंगा मैं अभी आपको। जैसे लिखा है 5 इंटू 22, कितना लिखा, 5 इंटू 22, तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिखो 200 मतलब 22 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा क्यों लिखा समझना, क्या 5 बराबर 10 बटे 2 होता है, क्या 5 बराबर 10 बटे 2 होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता। तो पहले मैंने 22 को 10 से गुणा किया और क्योंकि मुझे 5 से गुणा करना था इसलिए मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। मतलब समझे आप, मतलब ये है कि आपका जो नंबर दिया है उसमें एक जीरो बढ़ाओ, 10 का मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 2 से भाग दे लो, तो आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। मतलब ये हो गया आपका 110, समझे। जैसे मैंने आपसे कहा 5 इंटू 78, क्या कहा 5 इंटू 78। अब इसको दूसरी तरीका सुनिए, पहले मैंने क्या किया था, 10 का गुणा किया फिर 2 से भाग दिया, है ना, पहले 10 का गुणा किया फिर 2 से भाग दिया। मैं दूसरा तरीका भी अपना सकता हूं कि पहले मैं 78 में 2 का भाग दूंगा और फिर जो भी आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आई। अब यहां पे भाग देना है, तो 78 में जब आप भाग देंगे 2 का तो ये आएगा 39, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो 39/10 मतलब 390, समझ में आई, है ना। मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो 5 का गुणा जहां पर हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है, 5 का गुणा जहां होता है वहां पर आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। देखो और समझते हैं, जैसे मान लो आपको लिखा है 5 इंटू 46, कितना लिखा 5 इंटू 46, तो 46 का आधा करो, कितना हो जाएगा 23, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, और फिर उसमें एक जीरो लगा दो मतलब 230। समझे बात। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया, तो मैंने किया 46 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ठीक, ये आंसर आया। अब समझिएगा और आगे और आसान बताते हैं। जैसे ये तो सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये इवन नंबर थे। यहां पर जैसे लिखा 23 लिखा हुआ है। अब 23 का गुणा करना है तो इसको 2 से तो भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट पे नहीं लाना। क्या करना है हमको ये करना है कि इस नंबर का पहले 23 में से एक माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आया 22, है ना, कितना आया 22। इसको 2 से भाग दे दो, इसको 2 से भाग दोगे तो आएगा 11, कितना आएगा 11। तो आप लिखो पहले 11 और फिर जो नंबर है उसको डायरेक्टली लिख दो 5 पीछे, तो आपका आंसर आ जाएगा 115। जैसे फिर समझिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे आपके पास एक नंबर है 5, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ऑड नंबर का, किसका, ऑड नंबर का। क्योंकि जब इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, तब तो आप उसको आधा करके और जीरो लगा सकते हैं। जब आपकी सम संख्या होती है तब आधा करके जीरो लगाएंगे, लेकिन जब विषम संख्या होती है, कैसी होती है, विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या के समय आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास 47 दिया है, कितना दिया है 47 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। तो मेरा कहना है 47 में से एक को माइनस करो, आंसर आएगा 46 को आप 2 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आएगा 23, कितना आएगा 23। तो जो 23 आया है उसको 23 को लिखो और फिर ये जो 5 है ना इसको एज इट इज पीछे लिख दो यहां पर, तो इसका आंसर 235 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 235, समझे। तो जब कभी ऑड नंबर होता है मतलब विषम होता है, क्या होता है,
विषम नंबर होता है तो विषम होने पर आप क्या करेंगे, पहले -1 करो, देन मल्टीप्लाई करो 1/2 का और फिर मल्टीप्लाई करो 10 का। तो ये तरीका अपनाते हो। लेकिन जब इवन नंबर होता है, क्या होता है, इवन नंबर, तब आपको 5 का गुणा कैसे करना है, तब आपको 5 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करिए 10 का और डिवाइड कर दीजिए उसको 2 से, या फिर 1/2 करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का। बात एक ही है। तो ये तरीके हैं, 5 का गुणा करना इतना आसान है। तो 10 5 हो गई। अब बात करते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशंस की, जहां पर आपको थोड़ा और डिफिकल्ट। 25 का आ गया, मान लीजिए क्या आ गया, 25 का गुणा आया। 25 का गुणा आएगा तब क्या करोगे, तो 25 का गुणा का अच्छा आसान तरीका क्या है वो देखते हैं। 25 का गुणा करने के लिए पहली बात, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 170, कितना लिखा है 170 या 160 लिख लो थोड़ी देर के लिए, 160 इंटू 25 ये लिखा है। दूसरा आप ले लीजिएगा यहां पर 72 है ना, इंटू 25, थोड़ा डिफिकल्ट भी लेंगे ना, एकदम ऐसे इजी नहीं लेना है। फिर आपके पास मान लीजिए कि यहां पर लिखा है 248 इंटू 25, ठीक है। और फिर आपके पास यहां लिखा हुआ है मान लीजिए 1080 इंटू 25। अब ये नंबर जो लिखे हैं ये आपको बड़े खतरनाक लग रहे होंगे, जो कि खतरनाक है भी, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, जब आपको कभी 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 25 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 100/4। देखो जब कट करोगे तो फिर से आना 25 ही है, कितना आना है 25। तो इससे बेटर है कि आप उसको 25 को क्या लिख दो, 100/4 लिख दो। अब इस 4 से पहले इसको कट कर दो तो क्या ये 40 बन जाएगा, 4 चौक 16 और 1 0, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 40 में 2 0, अभी हम समझ रहे थे बढ़ा दोगे 4000 आ जाएगा, समझ गए। इसको भी करो, इसको आप करोगे तो 72 इंटू 25 की जगह में क्या लिखूंगा, मैं 25 की जगह लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखेंगे कि ये जो 4 है इससे इसको कट करना है, तो क्या ये जा रहा है, तो देखते हैं, 4 एकम 4 1 जा 4 3 2, ठीक है, 18 चौक 72, तो अपने पास आया 32 या सॉरी 18 आया, तो 18 के आगे 2 0 लगा दो, बढ़िया काम हो जाएगा। 248 में मल्टीप्लाई करना है, 248 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 6 चौक 24, 6 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया आपके पास 6200, है ना। यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये भी हो रहा है क्या, 1080 कट रहा है, 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कट करोगे तो ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, यहां बचा 7 टाइम्स 0 और ये मल्टीप्लाई 00, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई। तो इस तरीके से अगर आप करते रहे तो आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। 25 का गुणा आप आसानी से समझ गए। आपको करना क्या पड़ा, आपको ये करना पड़ा कि वो 25 जो था उस 25 को आप लिख दीजिए कितना, उसको आप लिख दीजिए 100/4। ठीक, आ गई इतनी बात समझ में। चलिए अब इतने क्वेश्चन का पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, देन मैं आपसे फिर वापस अपने उस पैटर्न पे आगे आएंगे। अब ये होमवर्क नंबर 2 है। जो व्यक्ति यहां तक पहुंचता है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएं। मैंने आगे 7 या 8 क्वेश्चन दिए थे, मान लेता हूं ये 9th क्वेश्चन है ना। ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में आपको लिख के दिया गया है। अब मैं जितने भी चीजें हो सकती हैं उनको ऐड करके आपको दे रहा हूं। आपके पास लिखा है 10 × 5 × 2, फिर लिखा हुआ है आपके पास 27.15 इंटू सॉरी माइनस 5.12, फिर आपके पास लिखा हुआ है 177 माइनस 98। ठीक है, आपको दिया गया है नंबर और 540 माइनस 128। ठीक है, और आपको नंबर दिया है मल्टीप्लिकेशन का है ना, मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबर दिया हुआ है सेम 540 इंटू 25 इंटू 5, इसको करके बताइएगा, है ना कितना आ रहा है देखते हैं। फिर अभी 13 क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क नंबर 2 में, ये आपको ऐड करने हैं। आप मुझे इनके सभी के आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपका आंसर आ रहा है। बढ़े आगे, चलिए
नेक्स्ट, अब आती है बात मल्टीप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं 11। अब हमें किसका गुणा करना है? तो अब हमें करना है 11 का गुणा। अगर किसी नंबर में 11 का गुणा करना है, ठीक है, तो 11 का गुणा कैसे करेंगे समझना जरा। 11 का गुणा जब भी करना होगा तो जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 11, अभी मैं क्लोज नंबर लेता हूं, 11 गुणा 12 लिखा, इसका आंसर कैसे करोगे? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 11 का 11 बार तो हो ही रहा है, एक बार और एक्स्ट्रा हो रहा है? 11 का 11 बार हो रहा है, एक बार और एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 11 का 11 बार हो रहा है प्लस एक बार और हो रहा है। 11 का 12 बार गुणा होने का मतलब यही है ना, कि 11 में 11 का तो हो रहा है, साथ में 11 का एक बार और हो रहा है। तो 11 में 11 का मल्टीप्लीकेशन सभी जानते हो 121 होता है, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये बना 11, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 132। अब ये तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसका एक और तरीका आपको आसान बताता हूं 11 का गुणा करने का, ठीक है? समझना, ये ट्रिक है। ट्रिक जो है वो ये है, 11 का मल्टीप्लाई करिए 12 में, क्या करिए? 12 में मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है दोनों, इनको लिख दीजिए दूर दूर 1 और 2, और फिर इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, ये आया 132, ठीक है? अगला नंबर देखो ट्रिक के साथ में, देखो क्या बोलता है, 11 में अगर आपने 72 का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है? 72 का, तो कुछ मत करो, 7 लिखो 2 लिखो, 7 और 2, और दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो ये बन गया 792। समझ गए? 11 का मल्टीप्लीकेशन करना कितना आसान है, समझ में आया क्या? चलिए अब इनमें आप दो, मैं यहां पर लिख रहा हूं होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3 लिख रहा हूं, इसको आप मुझे सॉल्व करके देंगे, ठीक है? तो ये 13 नहीं, ये 14 ही ले लेते हैं ना इसको हम लोग। आप मुझे 11 में 17 का मल्टीप्लाई करके बताएंगे, और 15th नंबर का क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में वो है 11 में आप मल्टीप्लाई करेंगे अभी फिलहाल में 52 का। ये नंबर आपका होमवर्क है। अब मैं यहां से थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, 11 के डिवीजन की बात कर, सॉरी 11 के मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि 11 का गुणा कैसे होता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। इससे ज्यादा आगे बढ़ के, है ना, इससे ज्यादा आगे बढ़ के अगर हम देखें तो 3 नंबर तक हुआ था ना, 4, 11 का गुणा कर रहे हैं हम लोग। देखो 11 का गुणा अगर आपने कर दिया किसमें, 272 में, ये अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ना, ये तो बड़ा, कोई बात नहीं, बड़ा नंबर हो गया तो बड़ा, जो समझाया वो पहले ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है उनको आप यहां पर लिख लो, लिख लिया। फिर आपको पहले इन दोनों को ऐड करना है और फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 7 और 2 9, और फिर इधर 7 और 2 9, समझ में आई? तो ये जो 11 इंटू 272 आ रहा है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूं, 11 इंटू 272 जो आ रहा है वो कितना होगा, 11 गुणा 272, देखो ये 2992 आ गया। क्लियर है? ये बात हो जाएगा, बड़ी आसानी से होगा। अगला करते हैं, जैसे मान लीजिए 11 का गुणा जो है वो 582 में, अब थोड़ा और डिफिकल्ट लेते हैं, अब थोड़ा यहां समझना पड़ेगा आपको। देखो पहले नंबर लिखोगे 5 और फिर नंबर लिखोगे 2, तो वो तो लिख दो 5 और 2। अब आपको ये दोनों ऐड करना है और फिर उसके बाद ये दोनों ऐड करना है, ठीक है? तो 8 और 2 को ऐड करोगे तो पहले तो आएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1, तो उसको आप यहां ऐड कर दो। अरे अरे अरे, उसको आप यहां ऐड करो, 1 कैरी कर लिया, और 5 और 8 13, 13 है तो यहां पर 13 लिखो, ये हुआ टोटल 14, लेकिन इस 1 को फॉरवर्ड कर दो इधर, तो ये बना 6402। समझ में आई? देखो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूं, 11 इंटू 582, 6402, इसका करेक्ट आंसर कितना है? 6402। समझ में आ रही है? एक बार और करते हैं, चलो ठीक है। 11 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? 11 का मल्टीप्लीकेशन रैंडम नंबर हम लोग मान लेते हैं, अभी 108 में हो रहा है। किसमें हो रहा है? 108, तो आगे 1 लिखो, लास्ट में 8 लिखो। अब क्या है, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर होगा 8, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 1, मतलब 1182। 11 इंटू 108, 1188, ठीक है, 1182 नहीं 1188।
अगला नंबर ले लीजिए और नंबर ले लीजिए, जैसे 11 में आपने मल्टीप्लाई करना है किसका, 11 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चलो एक नंबर लेते हैं हम लोग 742 का। 742 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे, सबसे बाद में 2 लिखेंगे, ये नंबर सबसे पहले, देन ये वाला नंबर। अब इन दोनों को ऐड करो तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, फिर इन दोनों को जब ऐड करोगे आप तो ये आएगा 7 4 11, तो 11 का 1 और कैरी फॉरवर्ड होके 1 यहां पहुंच जाएगा, मतलब इट इज 8162। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 8162 हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे एक नंबर लास्ट और ले लेते हैं, 11 इंटू 992, ये मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना बड़ा दिक्कत वाली बात, लेकिन कुछ नहीं, 2 लिखा 9 लिखा, अब इन दोनों को ऐड करो तो 9 2 11 1, मतलब 1 यहां कैरी हुआ, ठीक। और ये 9 9 18, तो 18 प्लस 1 अगर करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल 19, जिसका 1 आप इधर दे देना तो ये आपके पास बनेगा पीछे से 219, और ये बन गया आपका 9 प्लस 1 10, तो ये नंबर बनेगा। इसको मैं आपको करके बता देता हूं, 11 इंटू 992 10912, ठीक है। ये तरीका है इसको आपको करने का, क्लियर है ना? ठीक, तो 11 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब बात आती है, आपको कुछ क्वेश्चन में दे देता हूं, आप इनको मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, ठीक है। होमवर्क नंबर 4, 15 क्वेश्चन तक हो गए, तो ये लीजिए 16th, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखे थे, वो आप करिएगा। 25 इंटू 26, ठीक, 17, अगर आप लिखें 18 इंटू 19, ठीक है, या मैं ही करवा दूंगा इनको, चलो छोड़ो, ये इनका तरीका बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, करीब करीब के जो नंबर है ना उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। 51 में 50 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक, चलो देखो करते। 25 में जब 26 का करना हो, किसमें किसका करना, 25 में 26 का, तो यार देखो 25 में ऐसा लिख सकते क्या, 25 में पहले 25 का कर लो और फिर एक बार 25 और जोड़ दो, है ना। जैसा मैंने आपको यहां पर भी तो ट्रिक बताई थी, यही बताई थी, तरीका यही था आपको जब 11 का समझा रहा था, तो कि 11 का 12 में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का 11 में करो और फिर एक बार और 11 जोड़ दो तो आंसर आ जाता है, ठीक। तो वैसे ही मेरे पास जो नंबर है, 25 में 25 का करा और फिर 25 जोड़ दिया, तो 25 में 25 का आंसर कितना होगा, तो वो होगा 625, और फिर इसके बाद 25 और है, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 650, ठीक है। वहीं पर 18 में 19 का करना है, अब 18 में 18 का करो, 18 में 18 का करो और फिर उसमें 18 एक बार और जोड़ दो। अगर ये क्रमागत नंबर है, लगातार नंबर है ना, ये लगातार नंबर है, कैसे नंबर है, ये लगातार नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो ये तरीका अपनाओगे, ठीक। 18 में 18 का 324 और फिर उसमें 18 जोड़ दो, 324 में 18 जोड़ना है। कोई इसको अलग तरीके से नहीं करेगा, 324 में 20 जोड़ दो तो 344, लेकिन 20 नहीं जोड़ना था, 18 ही जोड़ना था, तो 344 में से 2 और कम कर दो तो आंसर आएगा 342। 50 में 51 का करना है, तो इसको ऐसे करें क्या, 50 में 50 का करके और फिर उसमें 50 जोड़ दो, तो 50 में 51 का गुणा हो गया। 50 में 50 मतलब 50 25, तो ये हो गया 2500, कितना हो गया 2500, और फिर उसमें 50 जोड़ दो, मतलब ये हो जाएगा 2550, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इतना अगर हुआ है तो यहां से आप मुझे एक दो क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। जैसे होमवर्क के रूप में दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दो क्रमागत नंबर जो अभी मैंने समझाया ना, इसी का मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे, ठीक है। नंबर है 13 गुणा 14 और 20 गुणा, या 20 नहीं लेते, 21 गुणा 22 कर दो, 22 गुणा 23 कर दो, ठीक है। इनके आंसर क्या आएंगे, आप मुझे नंबर वाइज दे सकते हैं और मैं आपको इन सभी का जो आंसर्स हैं, आंसर्स जो हैं टेलीग्राम पर, कहां पर, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है दीप 1292। आप टेलीग्राम पर जाकर इसको सर्च करेंगे तो डीप 1292 डालने पर आपको मिलेगा वहां पर कक्षा 13 का लोगो, क्या मिलेगा, कक्षा 13 मिलेगी,
उस पे आप मैं ये इसके जो आंसर्स है ना, ये कितने दिन बाद, आफ्टर 4-5 डेज, ठीक है, वहां पर पोस्ट कर दूंगा, आप अपने आंसर चेक कर लेना। और अगर आप कमेंट में करेंगे आंसर तो मैं वहां पर आपको कमेंट में भी इसका रिप्लाई कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर ऐसे deep1292 सर्च करेंगे तो आपको कक्षा 13 मिल जाएगी, वहां पर आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएंगी साथ में, ठीक है। अब बात आती है इन सब के बाद एक डिवीजन की, किसकी बात आती है, डिवीजन, ठीक है, ठीक है। डिवीजन मतलब अब आपको भाग देना है, ठीक। अब जब हम भाग देते हैं, है ना, अभी आप मेरे को, आज मैं आपको बिल्कुल भी वो रूल नहीं पढ़ा रहा हूं, कौन सा वाला, जो आपका बॉडमास वाला रूल है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। वो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें करवाऊंगा। अभी मैं केवल आपको बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पे डिवीजन करने वाले हैं, और डिवीजन जब करेंगे तब इसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं उसको थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं और उस नंबर में अगर हमें किससे वो करना है, भाग देना है, जैसे 2712, इसको आपको 25 से डिवाइड करना है, तो वही वाला तरीका, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 2712 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 का 8 और 2, और 8 और 2 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप इसको कर देंगे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दो जीरो की वजह से डेसिमल यहां और यहां आ जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा 108.48, ठीक है। ये बात इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको, 2712 को आपने जब डिवाइड किया तो क्या किया, ठीक है, 2712 डिवाइडेड बाई 25, आपके पास 108.48, समझे। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप इजीली वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब अगला नंबर एक हम लेते हैं, जैसे आपको लिखा है 48 डिवाइडेड बाई 5, कितना लिखा है, 48 डिवाइडेड बाई 5। कुछ मत करो, 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ना ये 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 10, ऊपर वाला तो 48 2 जा 96, 48 2 जा कितना हो गया 96, डिवाइडेड बाई 10 मतलब ये हो गया 9.6। समझ में आई, आसान है। अगर डिवीजन भी कर रहे हैं तब भी बहुत आसान है, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। 6/25, क्या करो, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 100 मतलब आएगा 0.24। अच्छा एक चीज और, चलिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है नंबर है आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 125 समथिंग, तो कुछ मत करो, उसमें 8 का गुणा और भाग कर दो। 125 में जब 8 का गुणा होता है तो ये बनाता है 1000, कितना बनाता है 1000, और 8 ही उठी करोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64। कितने शिफ्ट करना है डेसिमल, 1 2 3, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻⁻3, इसका मतलब 0.064 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने थोड़ा सा ये जल्दी किया, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कितना जल्दी कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, कैसे देख के कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी ये बेसिक कैलकुलेशन की जो क्लास है इसको हम यहीं रखते हैं, है ना। आपको मैंने जितने बेसिक होमवर्क दिए हैं वो आप करें और मुझे उनका आंसर बताएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।